हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आज आप बात करेंगे। और आज की जो एप्लीकेशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज की है दैट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर आप बात करने वाले हैं आज। ठीक है, इससे पहले अपने व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या था, ठीक है, और उसका प्रूफ किया। और प्रूफ करने पे क्या मिला अपने को P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। और P और Q क्या होते हैं, नोन रेजिस्टेंस होते हैं। R इज द एडजस्टेबल रेजिस्टेंस एंड S इज द अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर भी क्या होता था, एक अरेंजमेंट होता था 4 रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी होती है। तो उसी की ही एक एप्लीकेशन है दैट इज मीटर ब्रिज, जिसका यूज भी किया जाता है एक वायर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मतलब एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए इस अरेंजमेंट, इस सर्किट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन भी देता हूँ, ठीक है, और इसके बारे में बताता भी हूँ कि मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज दिखने में कैसा होता है और कैसा उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसी डायग्राम को मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि अपने पास ये जो होता है, इस चीज को देखो, मैंने ये सारा कुछ यहाँ बोर्ड के ऊपर बनाया है। इस सर्किट को आप क्या बोलते हो, मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज। ये होता है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ तो ये एल शेप के अंदर जो मैंने स्ट्रिप बनी हुई है, तो ये एल शेप के अंदर स्ट्रिप है, ये जो है स्ट्रिप लगी हुई साइड में, एल शेप की स्ट्रिप लगी हुई है, क्लियर। इसके बाद एक ये स्ट्रिप लगी हुई है इस वे के अंदर, एल शेप में, एल शेप के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक ये स्ट्रिप लगी हुई है बीच में, ये स्ट्रिप, और एक साइड में इधर एल शेप से, तो ये लगी हुई है एल शेप की, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में देखो, सभी स्ट्रिप के अंदर एक टर्मिनल ये है, ठीक है, 2 टर्मिनल ये है, 2 टर्मिनल ये है, एक मिडल में टर्मिनल है और यहाँ पर टर्मिनल है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ लगाना है आपने, इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या लगाया हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया। क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपने उस वायर को अटैच करना है जिसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका अपने को रेजिस्टेंस चेक करना है, क्लियर है, ठीक है। इस टर्मिनल के ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर आपने किसको अटैच करना है, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को जोकी के साथ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जोकी लगी हुई है, क्लियर है, ठीक है। वुडन का बोर्ड है, ये मेटल स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है, मोस्टली ये कॉपर की भी लगाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। और ये स्ट्रिप देखो, ये वाइट स्ट्रिप क्यों होती है, जैसे ही अपने उसके अंदर भी देखा था पोटेंशियोमीटर के अंदर भी ये वाइट स्ट्रिप होती है हमेशा, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो करंट इजीली फ्लो करेगा, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर में 4 वायर होती हैं, यहाँ पर एक सिंगल वायर होती है, 100 सेंटीमीटर की बोल दूँ या फिर मैं 1 मीटर की बोल दूँ। और ये जो वायर बनी होती है, देखो ये वायर आपको शायद दिख रही होगी, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, ये वायर है, ठीक है। तो ये वायर जो होती है ये अलॉय की बनी होती है, स्पेशली मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन अलॉय की बनी होती है, क्योंकि जब भी इसमें से करंट पास करवाओगे तो करंट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर अलॉय की बनी होगी तो टेम्परेचर के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इतना, क्लियर है। तो इसलिए ये जो वायर है ये किसकी बनी होती है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की बनाई जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, यही सेम सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया, इसके इस एंड के क्रॉस और इस एंड के क्रॉस अपन क्या अटैच कर देना है, यहाँ पर बैटरी एलिमेंट को अटैच कर देना है, क्लियर है ये सारी बातें, ठीक है। तो अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, तो राइट कर लीजिए, मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है कि इट इज एन अरेंजमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही, दैट इज P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ठीक है। तो एक बार राइट कर लीजिए, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखिए, क्या क्या चीजें अपन यूज करी है और इसके लिए क्यों यूज करी है, जैसे आपको मैंने इसके बारे में सारा समझा दिया, इसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखिए, दैट इज द बेस्ट नोट्स, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन में आपने ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और डायग्राम के ऊपर क्या क्या चीजें दी है आपने, आप बोल सकते हो कि इस टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया है,
इधर अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। मिडल टर्मिनल के अंदर गैल्वेनोमीटर को अटैच किया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी को अटैच किया। अब इसको देखो, इसका एक नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर क्यों होता है? क्योंकि इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा हुआ है, सिंगल मीटर स्केल, इसलिए इसको मीटर स्केल या मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। ठीक है, और एक बैटरी एलिमेंटर का यूज किया हुआ और इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं। स्ट्रिप हमेशा वाइड ली जाती है क्योंकि इनका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? और करंट इजीली फ्लो करेगा। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो आइए इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल को ध्यान रखना अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, इसकी वैल्यू ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आर, यहाँ से अपने को रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। ठीक है, आर की वैल्यू लेनी है। ठीक है, और जैसे ही आप ये जॉकी को मूव करवाओगे तो इस वायर के ऊपर सपोज जिस इस पॉइंट पे आके एल लेंथ पे आके आपको गैल्वेनोमीटर क्या करना शुरू कर देता है? नल डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दे। मतलब एल लेंथ पे आके गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है बिल्कुल जीरो पे आ जाए, तो इट मींस वो आपका पॉइंट आ गया, नल पॉइंट। ठीक है, अगर ये एल लेंथ के ऊपर आया तो ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? ये 100 सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर है। अगर ये एल आ गया तो ये कितना रहेगा? ये लेंथ कितनी होगी? 100 माइनस एल। क्लियर है? ये वाली लेंथ कितनी रहेगी? अगर चलो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं पी पॉइंट बोल दूं, तो इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं ओ पॉइंट दे देते। तो ओ से पी कितनी है? एल है। और पी से सपोज ये बोल दे क्यू है, तो पी से क्यू कितनी होगी? हाँ जी, कितनी होगी? पी से पी नाम हो तो यार ए भी दे देते क्योंकि पी आगे आप यूज करने वाले हैं उसके अंदर भी, रेजिस्टेंस के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर ए भी नाम है। ठीक है, तो ए से भी ये लेंथ कितनी आ गई? 100 माइनस एल होगी। क्लियर है ये पॉइंट? और अपने को पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपको दो रेजिस्टेंस, तो एक ये वैल्यू पता है और एक ये लेंथ पता होगी तो रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि जितना लेंथ होगी उसके कोरस्पॉन्ड उसका रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड लेंथ भी पता चल गई, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी अपने को पता चल गया, और अपने को फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करना है हमें। ठीक है, तो वर्किंग के अंदर लिखना है आपने क्या? हाँ जी, लेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ का अगर आप रेजिस्टेंस मान लें आर है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर माना है तो इतने एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल आर। क्लियर है ये बात? ठीक है, और 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल इंटू आर। क्लियर है? क्या? रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस एल का कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल इंटू आर। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और ब्रिज इसकी शेप को लेके इसका बोला गया नाम ब्रिज। ठीक है, ऐसे बनता था ना इस वे के अंदर, और ये तो अरेंजमेंट हो जाता था 4 रेजिस्टेंस का, और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगता था, ये ब्रिज शेप का होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रिज बना, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? P by Q इज इक्वल टू R by S। यही था प्रिंसिपल, P by Q इज इक्वल टू R by S। P की वैल्यू यहाँ पर क्या है? P की वैल्यू LR, ये P की वैल्यू है। ठीक है, क्या है? LR अपॉन Q की वैल्यू कौन सी है? ये Q की वैल्यू है 100 माइनस L, 100 माइनस L इंटू R। क्लियर है? ठीक है, इज इक्वल टू R जो यहाँ से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, अपॉन में S जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो LR अपॉन 100 माइनस LR इज इक्वल टू R बाई S। तो R से R क्या हो गया?
कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, राइट कर लिए, इधर से रेज कर दूं तो अपने पास क्या बन गया ये, हाँ जी क्या आ गया, L बाय 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय S। तो आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, S की। S को अगर आप सब्जेक्ट बनाएं तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 100 माइनस L बाय L इंटू R। ये इधर जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो L अपॉन में आएगा, ये इधर जाएगा मल्टी में, तो क्या बन गया अपने पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L बाय L। ठीक है, इसको आप एक और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वो मेथड क्या है कि जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला B R इज इक्वल क्या होता है, रो L बाय A। क्लियर है? ठीक है, तो सपोज ये P की वैल्यू आ गई, ये जो रेजिस्टेंस था ये किसकी वैल्यू आ गई, P की। और जब लेंथ दूसरी लेंथ के लिए, इस लेंथ के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रो 100 माइनस L by A is the area of cross section of the wire, L 100 minus L is the length of this wire और 100 is the length of this। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम यही इसी प्रिंसिपल के अंदर, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाँ जी देखिए, तो बन गया ये P बाई Q मतलब रो इंटू L बाई A अपॉन में क्या रखा जाएगा, रो 100 माइनस L बाई A। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, R बाय S। क्लियर है? ये रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स होने के बाद अपने पास क्या बन गया, रो L बाय A इंटू A बाय रो 100 माइनस L इज इक्वल टू क्या आ गया, R बाय S। A से A कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, तो क्या बन गया ये L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय S। तो यही चीज वापस बन गई ना, ये चीज देखिए, और यही फॉर्मूला फिर इससे भी बन जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया? तो अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला R इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन में L। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद जैसे अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कुछ स्पेशल नोट किया था कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें। ठीक है, तो एक बात इसमें भी आपने नोट करनी है, क्या जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें अपन बोला था कि बैटरी की और गैल्वेनोमीटर की अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम पॉइंट को यहाँ पर भी, अगर बैटरी की और गैल्वेनोमीटर की अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है, इफ द वैल्यू, इफ द पोजीशन ऑफ बैटरी and galvanometer interchange, then no any effect, ठीक है, on the value of unknown resistance, on the value of unknown resistance। क्लियर है? पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट के अंदर कहता है अगर आप इसकी इन दोनों की आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दे, अगर मैं S को यहां ले आऊं, क्लियर है, S को मैं यहां ले आऊं और RB को रेजिस्टेंस बॉक्स वाले नॉन रेजिस्टेंस को यहां ले जाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इफेक्ट क्या पड़ने वाला देखिए, if the position of R and S interchange, तो देखिए क्या बनेगा फिर, P बाई Q की तो वैल्यू यही रहनी है, ऊपर से रेज कर दो, मैं थोड़ा कर लिया राइट, रेज कर दो, तो देखिए P और Q की वैल्यू तो यही रहनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या P की वैल्यू कितनी थी, L अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L। ठीक है, लेकिन इधर चेंज आ जाएगा, R बाय S होता है ना, तो अब क्या हो जाएगा, R बाय S, R की जगह क्या आ गया, S आ गया, और S की जगह क्या आ गया, R आ गया, S बाय R। क्लियर है? तो अब S निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, R इंटू L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर है? उस कंडीशन के अंदर फिर अपने पास S निकालने का फॉर्मूला R इंटू L बाय 100 माइनस L हो जाता है।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और आपका एक कमेंट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।